बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, इस वक्त खड़ी शरीफ की सबसे बड़ी शख्सियत राजा नवीद अख्तर गोगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो MLA के उम्मीदवार रहे हैं और इस वक्त एक बहुत ग्रैंड अकट है जिसमें वो PTI में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं कि लास्ट इलेक्शन की उनकी सपोर्ट जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ थी और इस दफ़ा PTI में आने की रीज़न्स क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम राज साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सही। राज साहब, सबसे बड़ी खुश आइंद बात आपके लिए ये हो सकती है कि आपके PTI में आने की रीज़न्स क्या हैं, चूँकि आप PMLN को लास्ट टाइम सपोर्ट कर रहे थे। इसके पीछे बहुत सारी जो है वो मरक़ात हैं, बहुत सारे जो है वो मेरे तफ़ज़ात हैं या जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं उन पर मैंने जो है वो ये सारा ये अपने फ़ैसले का मैंने ये किया आज फ़ैसला। इसमें खड़ी के अंदर करप्शन, खड़ी के अंदर मंशात का अरूज होना, खड़ी के अंदर कब्ज़ा माफिया का अरूज होना और बैरट की पामाली, थाना कचहरी का कल्चर। जी जी। तो ये इसके पीछे सारे मरक़ात थे और इस बुनियाद पर जो है वो मैंने अपने तमाम साथियों से, पूरे हल्का के लोगों से मशावरत की। जी जी। और मैंने उनको कहा कि ऐसे हालात में मैं अपने जो नई आने वाली नस्ल है, क्या मैं ऐसे लोगों के हवाले करूं या ऐसे लोगों के साथ चलूं। तो मुझे जो है वो सारा लोगों का मुतफ़िक़ा और बिल्कुल जो इत्तेफाक था वो इस बात पे था कि हम ऐसे ग्रोह के अंदर, ये ग्रोह है बेसिकली, ये ग्रोह है जो मंशात फरोश है, कब्ज़ा माफिया है और जो है वो माल बनाने वाला जो है ग्रोह है। तो फिर सब ने मुझे ये मजबूर किया कि हमें इस ग्रोह के साथ नहीं रहना। तो फिर मैंने उनकी बात मानते हुए आज जो है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद के साथ जो है वो अपना नया एक सियासी सफ़र करने का आगाज़ किया है। तो इसमें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये बिहाफ ऑफ अल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये दोनों सीटें, मैं लंबी बात नहीं करूंगा ना किसी और हल्के की बात करूंगा, ये दोनों सीटें जो वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद इंशाल्लाह जीतेंगे। और ये आप आज का ये जो इज्तिमा ये आपको ये फैसला ये आपने देख के करना है कि क्या ये फैसला हो चुका है या भी होना है। सही। सर, कंपटीशन की अगर बात की जाए तो LA4 में ऑब्वियसली चौधरी रुखसार साहब का भी बहुत एक हाथ है। मैं समझती हूँ कि उनका एक मकाम है, बिकॉज वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे तब भी मिनिस्टर बने, नून लीग के प्लेटफॉर्म से भी वो मिनिस्टर बने। नाउ द टाइम हैज़ चेंज्ड, अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, कंपटीशन डिफ़िकल्ट है। आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है जी, बिल्कुल। अभी ये अब खड़ी के अंदर जो माहौल है ये तब्दील हो चुका है, खड़ी के अंदर जो तब्दीली है ये आ चुकी है। जी जी। और फिर ये जो उनकी जो सियासत थी ना, जो मुनाफिकत की सियासत और अकरबा परवरी की सियासत और ग्रोही सियासत और पटवारियों की सियासत, थाने की सियासत, ये अब जो है वो लोग उन्होंने आपने देखना है कि लोगों ने इस पर जो है वो अदम एतमाद कर दिया है और वो नए जज्बे के साथ और नए अज़म के साथ एक दयानतदार और एक मुसलमान जो है वो जो साफ शफाफ सियासत है उसके आगाज़ होने जा रहा है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये तब्दीली जो है वो अब आ चुकी है। सर, आप साबिक सिनेरियो को देखते हुए अपनी ही आवाम को, अपने ही लोगों को, आपका संग दड़ा जिस आवाम के साथ है, उनको क्या मशवरा देंगे कि उनको कौन सा लाया अमल इख्तियार करना चाहिए? और स्पेसिफिक मैं समझती हूँ कि किसकी आवाज़ पर लब्बैक कहना चाहिए? देखें, ये क्योंकि जो लोगों का फ़ैसला है, ये फ़ैसला जो है वो अवामी फ़ैसला ही जो है वो सारी राय तब्दील करता है। और फिर जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो फिर एक मंशूर के साथ जाते हैं, एक जो है वो लोगों को इत्मीनान के साथ जो है वो आगे बढ़ना होता है कि हम आपके लिए क्या करेंगे, हम आपके लिए पीछे क्या हुआ है, आगे हम क्या करेंगे, आपके साथ हुआ क्या है और हम क्या करेंगे। तो मैंने जो मौजूदा मेरे साथ जो चलने वाले लोग हैं उनसे मैंने ये इत्मीनान लिया और फिर मैंने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के साथ जो है वो हमारा ये तय हुआ कि हमने मिल के सियासत करनी है, यहाँ से बरादरीज़म का ख़ात्मा करना है, करप्शन का हिसाब लेना है और जो करप्ट लोग हैं उनको जेलों तक पहुँचाना है। इसमें जो भी आएगा, कितना भी बाअसर आएगा, उस पर कोई जो है वो रुकावट नहीं आएगी, किसी की लाइकिंग और डिसलाइकिंग नहीं होगी। इस पर जो है वो हमारा इत्तेफाक हुआ है और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये आने वाला वक्त, ये जो लोगों का आप देख रही हैं इज्तिमा या लोगों का जज्बा, ये साबित करेगा कि इंशाअल्लाह जब इलेक्शन होगा
तो ये सीटें बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की होंगी। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, ये राजा नवीद अख्तर गोगा साहब का विजन है और उनके व्यूज़ हैं जो आप लोगों ने जाने। और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो प्रोसेस है वो यहाँ का अभी LA4 का कंपटीशन है। इट्स वेरी स्ट्रॉन्गली बिकॉज दोनों कैंडिडेट्स जो हैं वो बड़ी ऑप्टिमिज्म के साथ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर में नाउ द टाइम हैज़ चेंज्ड, अब वक्त तब्दीली का आ चुका है। तो देखते हैं हुज डिमॉन्स्ट्रेट पॉजिटिवली और पॉजिटिवली वर्क करता है। तो इसके साथ ही साथ जिस तरह से आपने अपना विजन किया और स्पेशली जो बात की कि यहाँ जितनी भी ऐसी चीज़ें स्पेशली हिपोक्रेसी का खात्मा करने की कोशिश में है ये लोग, अल्लाह पाक अगर सब आप इस काविश में हैं कि आप हिपोक्रेटिक इश्यूज़ को और स्पेशली सियासी प्रोपेगेंडास को ख़त्म करना चाहते हैं तो वी आर विद यू और अल्लाह पाक आपको कामयाब करे इंशाल्लाह। जी हमारी ये जो ट्रांसमिशन है आज की इंशाल्लाह कंटिन्यूसली रहेगी बिकॉज बैरिस्टर सुल्तान साहब आएंगे तो ऑब्वियसली उनके साथ साथ कंटिन्यू रहेगी। सो और आपने अपने महबूब कायद को सुनना है तो मैं सबसे पहले राजा नवीद अख्तर गोगा साहब, इनके तमाम अहले और यार और पूरे हल्के से इनके जिन साथियों ने नून लीग को छोड़कर PTI में शमूलियत इख्तियार की, उनको दिल की अता करेंगे से मुबारकबाद करते हैं और उनको ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपको कभी इस बात में पछतावा नहीं होगा और मैं आपके साथ सीने से सीना मिला के चलूंगा। और मुझे बहुत खुशी है कि फारूक नवीद साहब और नवीद अख्तर गोगा साहब जैसे भाई इस दौरान मेरे साथ मेरी मदद को आए हैं। मैं ज्यादा तो नहीं, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं अपने इन भाइयों की मदद से इंशाअल्लाह ताला खड़ी का नक्शा बदल देगा और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी यहाँ तशरीफ रखते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम नून लीग वालों ने 5 सालों में और गुज़श्ता अरसे में जो यहाँ पर खड़ी के लोगों के साथ ज्यादतियाँ की और यहाँ पर जितनी भी ज्यादतियाँ की इंशाअल्लाह ताला उसका अजाला करेंगे। और उन्होंने ज़ल्ज़ले के दौरान या जितने भी ऐसे मामला आए हर दफा उन्होंने हमारे हल्के को लोगों को उन्होंने पीछे पुश डाला और उन्होंने जो है मुजफ्फराबाद और दीगर जगहों पर तो ज्यादा ग्रांट दी, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया। लेकिन मैं ये आज बताना चाहता हूँ स्टेज से जो नौसरबाज यहाँ मुसल्लत किया गया था, जो उसने लूटा है और जो उसने नौजवान नस्ल को मुनशियात की तरफ से धकेला है, मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा यौम हिसाब आ गया है और कारकुन को भागने नहीं दिया जाएगा। जिस तरह नवाज शरीफ भागा है और शहबाज शरीफ भागते हुए पकड़ा गया है, तुम्हें तो हम मंगला से पहले ही पकड़ेंगे। इसके साथ ही मैं एक बार फिर नवीद अख्तर गोगा साहब का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं मुंतखब होने के बाद इंशाअल्लाह ताला उनके मशवरे के साथ चलूंगा, उनकी तजावीज़ के साथ चलूंगा, उनको अपने साथ लेकर चलूंगा। और इसके साथ ही मैं आपको इजाज़त। आज़ाद कश्मीर के सुल्तान, आज़ाद कश्मीर की आवाम की दिलों की धड़कन, साबिक वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, साबिक वज़ीर, साबिक MLA और आने वाले इंशाअल्लाह MLA जनाब चौधरी अरशद हुसैन साहब, मैं उनके साथ आए हुए जितने मौजूदीन और उनके साथ आए हुए जो काफिले के मेंबरान हैं, मैं अपनी तरफ से और ये जो मेरे बैठे हुए बुजुर्ग भाई, नौजवान और सड़क पे खड़े और साइडों पे खड़े, उन सब की तरफ से आप सबको
खुश आमदेद कहता हूँ। आज तारीख का ये एक बेहतरीन लम्हा है कि आज दो ऐसे खानदान आपस में यकजा हो रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आए। एक खानदान जिसकी तारीख मैं अपनी तरफ से नहीं, किताबों में पढ़ते हैं। वो तारीख जब आप आज़ाद कश्मीर की और पाकिस्तान की तारीख को खोलते हैं, तो जब तारीख आज़ादी कश्मीर, तारीख पाकिस्तान की तारीख का नाम होता है, तो उसके सफ़े अव्वल का नाम चौधरी नूर हुसैन मरहूम का नाम शुरू होता है। ये वो खानदान है जिससे हम आज अपना रिश्ता जोड़ रहे हैं। ये वो खानदान है जिन्होंने यहाँ की ये जो आज़ाद कश्मीर का हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं, इनमें इनका खून, इनकी तारीख, इनका वो जो किरदार जो 5-6 लोगों में सरे फहरिस्त है, वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद के खानदान का है। और फिर बाजू के अड्डे पे बाजी बैठता है। वाह! ये तारीख जो उन बुजुर्गों ने जो आपको ये जो आज़ाद कश्मीर आज़ाद करा के दिया, वहाँ बात खत्म नहीं हुई। एक हिस्सा जो हमसे कटा हुआ था, जो कटा हुआ है, उसकी तारीख के लिए ये बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब तो 85 में अमली सियासत में आए। उससे पहले जब ये लफंगे, ये चोर, मेरी मुराद समझते हैं ना, ये जो साथ वाले, ये बसों में बैठ के फख्र महसूस करते थे, तब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने न्यूयॉर्क के हवालों के अंदर, वाशिंगटन के हवालों के अंदर, बरतानिया के अंदर, ब्रसेल्स के अंदर तारीख आज़ादी कश्मीर का जो बेड़ा उठाया, वो आज एक तारीख का हिस्सा है। वो उसको तारीख कभी भी फरमाइश नहीं कर सकती। आज मैं समझता हूँ कि मुझे फख्र है कि मैं उस कारवां के साथ चल रहा हूँ जिन्होंने आपको कश्मीर दिया, आज आज़ाद कश्मीर दिया। फिर तारीख आज़ादी कश्मीर को जिस घर ने नाम दिया, उस तारीख को जिंदा रखा, उसको ऐवानों के अंदर, बरतानिया के अंदर, आपके हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स में मेरे इस लीडर ने मुतफिका तौर पर 50-50, 60-60 एमपीज़ की करारदाद जो वो मंजूर कराई। पानी दे, पानी। और मैं इस बात को अभी यहाँ तक, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज सरदार सफदर फैमिली और चौधरी नूर हुसैन फैमिली एक प्लेटफॉर्म पर जो है वो अपनी सियासत का जो आगाज कर रहे हैं। मैं एक बात यहाँ पे जो हमारे जिस नासूर को, जिस गलती को आज मैं कबूल कर रहा हूँ, मैं कन्फेस कर रहा हूँ कि जिस नासूर को हम बर्तन धोते हुए को यहाँ लेके आए थे, उसको सियासत अंगल पकड़ के जो वो सिखाने वाले, आज वो ये वो नासूर हमारे जिस्मों में चिमट गया है। मेरे खड़ी के अंदर उसने वो, क्योंकि एक खुद मनशियात फरोश था, नाजायज फरोश था, कब्जा माफिया का सरगना था, आज खड़ी के अंदर तेरे जान सर, तेरे जान सर, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब, जो हमने गलती की थी उसका अज़ाला अल्लाह के फजल करम से हम भी करेंगे। उसको यहाँ से अब वो भाग नहीं सकेगा। वो कहता है कि मेरे पास रेड पासपोर्ट है, ब्रिटिश है, तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। तूने इस खड़ी के अंदर मनशियात फरोशों का सरगना बने हो, तुम हिस्सा लेते थे, तुमने यहाँ पे कब्जा माफिया का पैसा लेकर यहाँ कब्जे करवाए, तुमने पटवारियों से पैसे लेके मंथली लेके लोगों की जमीनें जाई। मैं आपको यहाँ से
आसानी से भागने नहीं दूंगा। आपके लिए और आपकी टीम के लिए इंशाअल्लाह बनखुरमा के जेल के दरवाजे खोले जा रहे हैं। तैयारी तेरे जान मैं एक बात, मैं क्योंकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब ने कहीं जाना है, मैं एक बात बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब, ये चतरपड़ी से लेकर मंगला हैमलेट, सबचेक, तकीपुर, मोरी, बलवारा, कांगड़ा, लैडी और ये साथ होते हुए बंगा, अजीजपुर, थपला, हमारे बंगा, रीग, सिंकिया और फिर मोड़ा, सूरत, दुआला, जमशेदाबाद, मोड़ा, खूज, जब्बर और रुकस कलियाल, यहाँ से होते हुए बंगद्वारा, खैर, ये न्यू लदर, ये मैं आपको क्योंकि नाम लेना शुरू करूं तो मेरे पास पिंडी सबरवाल और फिर हमारे शाहपुर, सैंस, डलियाला, रायपुर, मरी, मैं क्योंकि जीत पर ये मेरे सारे काफिले के नौजवान बुजुर्ग दोस्त यहाँ हमारे बन्नी के, इस्लाम के, हर जगह के बैठे हुए, समाज शरीफ के, न्यूज बोर्ड, जोड़िया, मैं बखड़ाल, ये अभी क्योंकि नाम बैरिस्टर साहब ने कहीं जाना है। मैं एक बार एक और बात, मुझे किसी ने सवाल किया कि आपके और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, यहाँ पे इस हुकूमत ने जिस हुकूमत को मैंने छोड़ा है, वो हुकूमत मेरी खड़ी की आवाम के वो जालिम है, मेरी खड़ी की आवाम के मुल्ज़िम है। उन्होंने खड़ी के अंदर हमारा जो हमारे ज़लज़ला में हमारे लोग, हमारे घर, आज भी हमारे बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब, हमारे घर बर्बाद और उजड़े हुए हैं, और वो चोर, वो मुंशात फरोश कहता है कि मेरा खड़ी सारा ठीक है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आज भी लोग टेंटू के अंदर रह रहे हैं, और वज़ीर आज़म आया तो मैंने चंद लोगों को बुलाया, मैंने कहा कि हम रास्ता रोकते हैं। उन्होंने कहा राजा नवीद साहब, अगर आपने रास्ता रोका तो यही खड़ी के लोग, वो जो झूठा मुनाफिक, वो कहेगा कि वज़ीर आज़म यहाँ ज़लज़ला के लिए इमदाद देने आया था, वो गुस्से से वापस चला गया है। मैं कहता हूँ कि खड़ी वालों, आज जो में असाब है, आपने हिसाब लेना है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, चौधरी अरशद साहब आपके साथ खड़े, उनकी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है, चौधरी फारूक आपके साथ खड़ा है, मेरा यहाँ जो खड़ा हर नौजवान, मेरा वो जो बैठा हुआ बुजुर्ग भाई, आज मेरे भाइयों थोड़ा सा हटे, इधर भी खड़े, नहर के ऊपर भी खड़े, मुझे आप ताईद देंगे, हाथ खड़े करके मुझे। सबसे पहले राजा नवीद गोगा साहब का इमरान खान की क़यादत में पीटीआई में शामिल होने पर खुश आमदीद कहता हूँ, और उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो जो तौक़ात लेकर आज पीटीआई में शामिल हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला कभी मायूस नहीं होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा अपना घर है, और अपने घर में बाज़ औक़ात वो हैसियत नहीं दी जाती जिस तरह आखड़े नहीं कर रही मुर्गी दाल बराबर, लेकिन आज जिस तरह राजा नवीद गोगा साहब की क़यादत में आपने मुझे इज़्ज़त दी, ये मैं सारी ज़िंदगी याद रखूँगा। यहाँ के जो हमारे बुज़ुर्ग थे, ज़ैलदार सफदर साहब, राजा अफजल साहब, राजा अख्तर कियानी साहब, इन लोगों ने अजीम जिद्दोजहद की, और आज वक्त आ गया है कि हम जो उनकी दूसरी नस्ल है, हम मिलके आज़ाद कश्मीर और बिलखसूस खड़ी से अलमे बगावत बुलंद करें, और जो तो इंशाअल्लाह ताला आज एक नए सफ़र का आगाज़ हो रहा है, और ये सफ़र पिछले हफ्ते फारूक मनीर साहब ने शुरू किया था। उसके बाद आज सुबह गुलाम रसूल अवामी साहब, आज जो
राजा मिर्ज़ा अफजल साहब, फिर मलिक कदीर अवान साहब, फिर हाजी अहमदीन साहब, चौधरी गुलजार साहब, चौधरी सौदागर साहब और दीगर लोगों ने भी शमूलियत का ऐलान किया। लेकिन आज मैं बड़े एतमाद के साथ कहता हूँ कि राजा नवीद गोगा साहब ने जिस तरह ये एक बहुत बड़ा इज्तिमा जमा किया है और ये आप फतह की न सिर्फ आगाज है बल्कि आप फतह के करीब पहुंच चुके हैं। हमने मिलजुल के आगे बढ़ना है और जिस तरह राजा नवीद गोगा साहब कह रहे थे और अगर वो मुस्लिम लीग नून फारूक हैदर साहब खड़ी का ख्याल रखती, मीरपुर का ख्याल रखती तो वो कभी शायद पार्टी छोड़ के ना आते। लेकिन उनकी बातें बिल्कुल सही हैं। मीरपुर को नज़रअंदाज किया गया, मीरपुर के साथ ज्यादती की गई। लेकिन अब हम सब मिलके इंशाअल्लाह ताला मीरपुर के जो बड़े प्रोग्राम हैं, इमरान खान ने मीरपुर में एयरपोर्ट की मंजूरी दे दी है। नवीद गोगा साहब कह रहे थे कि मैंने मीरपुर में सुई गैस लाई। इंशाअल्लाह ताला अब वक्त आ गया है कि खड़ी में भी सुई गैस आने वाली है इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह रठोया रेयाम ब्रिज इसी तरह पड़ा हुआ है और फिर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी मीरपुर में बढ़ गई है। चूँकि ये जो चोर चक्के थे, नौसरबाज किस्म के हमारे नुमाइंदे थे, यहाँ उन्होंने सुस्ती की और जो बाहर के जो अपना वजीर थे उन्होंने जो असामियाँ मीरपुर में थी वहाँ पर अपने बंदे लगाए। लेकिन अब उनका यौमे हिसाब आने वाला है और ये जो आज़ाद कश्मीर में एहतसाब एक्ट है ये मैंने अपने दौर में बनाया था और उस वक्त एहतसाब इसलिए हो रहा था कि मैंने शेख बशारत साहब को यहाँ का जो हिसाब ब्यूरो है उसका चेयरमैन बनाया था। लेकिन अब वक्त फिर आ गया है और मैं नवीद गोगा साहब, फारूक मनीर साहब आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह इमरान खान ने पाकिस्तान में एहतसाब का सिलसिला शुरू किया हुआ है, वहाँ जितना करप्ट माफिया है, जितना वहाँ के करप्ट सियासतदान, करप्ट नुमाइंदे हैं, उनकी चीखें निकलवाई हैं। इंशाअल्लाह मैं भी आज़ाद कश्मीर में करप्ट माफिया, करप्ट सियासतदानों और करप्ट नुमाइंदों की चीखें और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अब वक्त करीब आ गया है। 2 महीने सिर्फ इलेक्शन को रह गए हैं और सिर्फ 10 दिन शेड्यूल को रह गए हैं और इंशाअल्लाह हमारी टिकटें भी 4-5 दिन को आने वाली हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम आज़ाद कश्मीर में इक्तसादी तौर पर जहाँ खुद कफालत को दूर करना चाहते हैं, हम जहाँ पर गुर्बत का खात्मा चाहते हैं और इमरान खान की ये ख्वाहिश है कि वो आज़ाद कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा तामीर और तरक्की वो करे। उसने इवन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का जो बजट था वो दुगना किया था। जब मैं वज़ीर आज़म था, नवाज शरीफ पाकिस्तान का वज़ीर आज़म था, उसने मेरा बजट आधा किया था। जब इमरान खान इनका बजट दुगना करने लगे तो मैंने उनसे कहा भी कि ये करप्ट लोग हैं, ये वहाँ तामीर और तरक्की नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, आप इनका हिसाब करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की हो। और अभी परसों ही मेरी जो प्लानिंग और डेवलपमेंट के वज़ीर असद उमर, उनके साथ मेरी बात हुई और यहाँ आज़ाद कश्मीर में 3.5 अरब रुपए का कैंसर अस्पताल यहाँ पर मंजूर करवा लिया मैंने। और उसके साथ साथ आप जानते हैं कि हेल्थ कार्ड जो पंजाब और सिंध में है वो सब लोगों के लिए नहीं, जो गुर्बत के
लकीर के नीचे हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में तमाम जितने लोग हैं उनको हेल्थ कार्ड, चाहे हर मारधार औरत, हर बुजुर्ग, हर बच्चे को उन्होंने हेल्थ कार्ड देने का ऐलान किया और यहाँ पर हेल्थ दे चुके हैं वो कार्ड। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमारे साथियों को बताएं। और ये हेल्थ कार्ड मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा तोहफा है आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए। और जब हमारी PTI की हुकूमत बनेगी तो इंशाअल्लाह फराख दिली के साथ जब इमरान खान साहब वो फंड्स देंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। तो वक्त काफ़ी हो चुका है। मैं एक मरतबा फिर आप सबका और बिलखसूस राजा नवीद गोगा साहब का, जिन्होंने यहाँ यही कहा था कि मैं सिर्फ चंद दोस्तों को बुलाऊंगा, और देखें आज अगर उन्होंने सिर्फ चंद दोस्तों को बुलाया है, अगर कोई जलसा किया तो कितना बड़ा होगा। यहाँ पर हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर जो हमारे लिए एक इज़्ज़त का निशान है, कैप्टन अलादित्ता साहब हों या जितने भी हैं, हम उन सबको आज सलाम पेश करते हैं। और यकीनन तौर पर आज जितने वो लोग हैं, ये मुझे राजा नवीद गोगा साहब को इकट्ठे देख रहे हैं, फारूक को, अरशद को, दीगर लोगों को इकट्ठा देख रहे हैं, उनकी आज रूह भी मुतमिन होगी कि वो एक सही रास्ते पे निकल पड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम गुर्बत के खात्मे, इमरान खान के विजन के मुताबिक करप्शन के खात्मे के लिए इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। और इंशाअल्लाह हम मकबूजा कश्मीर के अवाम को भी यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह हम उनकी आज़ादी के लिए भी और आज़ाद कश्मीर के लोगों की खुशहाली के लिए मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। बहुत मेहरबानी।